राजीव शर्मा। देश में कोरोना संकट के बीच लोगों की जान पर दूसरा खतरा मंडराने लगा है। म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के अटैक से लोगों की जान पर बनाई है। यह बीमारी उन कोरोना पीड़ित मरीजों में देखने को मिल रही है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या उनके दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जो इम्यूनिटी को कम कर रही हैं। दुर्लभ किस्म की यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि मरीजों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। यह शरीर में इतनी जल्दी फैलती है कि मरीज को इसका पहले पता नहीं चल पाता। जब तक इसका पता चलता है तब तक ये शरीर के कई ऑर्गन डैमेज कर देती है। स्टेरॉइड एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल होने से आईसीयू में रहने वाले मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। म्यूकोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके चलते आंखों के नीचे स्टेरॉइड की एक परत जम जाती है। अगले 1 घंटे तक हम इस अदृश्य शत्रु यानी ब्लैक फंगस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ब्लैक फंगस के कहर की 4 तस्वीरें। और ये तस्वीरें हमारे आसपास ही चल रही हैं। ठीक मेरे अगल बगल में जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलग अलग जगहों से, यानी मथुरा से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, दिल्ली से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। इसके साथ मुंबई और सूरत से भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर ब्लैक फंगस भी एक कहर बनकर टूटा है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस का कहर है। उत्तर प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 73 मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज वाराणसी में मिले हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ब्लैक फंगस के 10 से ज्यादा केस देखे गए जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना और शुगर के मरीजों में ब्लैक फंगस ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आजकल खूब चर्चा चल रही है ये पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनको ज्यादा जल्दी स्टेरॉइड चलता रहता है, ज्यादा जल्दी डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग, इन सब प्रोटोकॉलों का अगर आप पालन करते रहेंगे तो आप तमाम तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। अब तक हम लगातार बात कर रहे थे कोरोना और उससे बचने के तमाम उपायों को लेकर, किस तरह की गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, किस तरह का प्रोटोकॉल जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए। लेकिन अब जब ये तमाम दूसरी बीमारियां इस बीमारी के साथ, इस वायरस के असर के साथ जुड़ रही हैं तो मामला और गंभीर होता जाता है। 3 खास मेहमान, 3 खास वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, MS ENT डिपार्टमेंट, बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली। साथ ही डॉक्टर युगल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हार्ट सर्जन है, मणिपाल अस्पताल से। और डॉक्टर यशपाल बुंदेला, न्यूरो सर्जन, मैक्स अस्पताल से मेरे साथ जुड़ गए। आप तीनों वरिष्ठ डॉक्टरों का इंडिया न्यूज में स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, एकदम लेमैन जानना चाहूंगा, इतने दिनों से हालांकि प्रोग्राम्स में लगातार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर इन तमाम गंभीरता जो इस कोरोना के चलते सामने आ रही है उसमें खुद भी समझना चाहूंगा और मेरे जरिए मेरे दर्शक भी इन चीजों को जानना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सुनील कथुरिया आपसे बात करता हूं, MS ENT बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली। ये ब्लैक फंगस जिसकी आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है, म्यूकोमाइकोसिस की, ये है क्या और क्या ये माना जाए कि जो मामले आ रहे हैं, जो गंभीरता में पता चल रही है, क्या ये कोविड के चलते हैं? देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी ये होता रहा है और इसकी ये नॉर्मली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या जो पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक या पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते थे उनमें ये काफी देखने को मिलता था, पर नंबर बहुत कम था। कोविड के केसेस में और पर्टिकुलरली जो कोविड पोस्ट कोविड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जाता है, वो बेसिकली सारे पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो थोड़ा सा भी उसमें इन्फेक्शन हो तो म्यूकोमाइकोसिस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। म्यूकोमाइकोसिस जो है एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में बड़ी तेजी से स्प्रेड करता है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है कि ये नॉर्मल फंगस जो जिसको हम कहें कि फफूंदी जैसे लग जाती है, जो एस्परजिलस या वाइट या ग्रीन फंगस होता है, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और वो शरीर के हिस्से को बहुत तेजी से नहीं खाता। लेकिन ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस इतनी तेजी से बढ़ता है कि डे टू डे मॉर्निंग में जो सिचुएशन होगी वो शाम तक
और उससे बहुत तेजी से स्प्रेड होगा। ऐसी सिचुएशन में एग्रेसिवली विजिलेंस बहुत जरूरी होती है, और जितना जल्दी एग्रेसिवली उसको हम ट्रीट करें, हम तभी उससे बच सकते हैं। जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट करें तभी हम उस पर बचाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैं डॉक्टर यशपाल बुंदेला, न्यूरोसर्जन मैक्स से हैं, उनसे भी सवाल करना चाहूँगा और आप लोगों के तो राय हमारे दर्शकों तक पहुँच रही है। डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर सुनील कथुरिया ने आखिरी में एक लाइन जोड़ी कि जितनी जल्दी हम उपचार की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी इसकी सीवियरिटी से बचेंगे। लेकिन जो लोग घर में हैं, जो लोग आम जनता की तरह हैं, जिन्हें मेडिकल टर्म्स नहीं पता, जिन्हें वो तमाम चीज़ों को पहचानना नहीं आता, आप तक आने के लिए, डॉक्टर तक जाने के लिए कुछ ऐसे सिम्टम्स उनको हो जो कि वो पहचान सकें कि ये ब्लैक फंगस है और ये बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसके चलते बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो क्या चीज़ें हैं जो आम आदमी एक दूसरे में देखकर पहचान ले कि हाँ अब तुरंत से तुरंत जाना चाहिए कि स्थिति गंभीर हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हाई रिस्क पेशेंट्स देखने पड़ेंगे। ये ब्लैक फंगस, जैसा कि डॉक्टर कथुरिया ने बताया, हर पेशेंट्स में कॉमन नहीं है। स्पेशली वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक्स हैं या जिनको स्टेरॉइड जिन पे चल रहा है, उनमें इसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो लोग डायबिटिक हैं या जिनका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल नहीं है, उनको अपने सिम्टम्स ज़्यादा देखने की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कौन कौन से सिम्टम्स हैं। इसके दो तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं। एक तो नेजल सिम्टम्स, जैसे अगर नाक बंद होना, नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आना। कई बार ये जो फंगस होता है ये नाक के थ्रू फिर ब्रेन में भी प्रवेश कर सकता है, तो उसमें पेशेंट्स को हेडेक कर सकता है। तो आई का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर एक तरफ की आई जो है वो प्रोट्रूड करे, बाहर की तरफ निकलने लगे, या डिप्लोपिया हो, मतलब एक चीज दो देखने लगे, वो एक्चुअली हमारी आंख की जो मसल्स होती है उनको इन्वॉल्व कर लेता है, तो वो कॉमन होता है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है, अगर ब्रेन में कई बार अंदर जाके ये ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करता है, तो उस केस में ये एक तरफ पैरालिसिस भी कर सकता है, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं हम एक तरफ में। ये सब सिम्टम्स हैं जिनको कि जो पेशेंट है उसको ध्यान में रखना है। अगर वो डायबिटिक है या स्टेरॉइड लिया है, अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो उसमें फिर ब्लैक फंगस का सस्पिशन होता है। मेरे साथ डॉक्टर युगल मिश्रा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर युगल मिश्रा, जो आजकल मामले आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से आ रहे हैं, बड़े शहरों से भी आ रहे हैं, और जैसा कि अभी डॉक्टर यशपाल बुंदेला ने बताया कि जो डायबिटिक हैं या जिनको स्टेरॉइड ज़्यादा दिए जा रहे हैं उनको इसके चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। लिहाजा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर नाक से कोई काले रंग का गंदगी बाहर निकल रही है तो समझ जाना चाहिए कि अब डॉक्टर के पास जाने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये कहा जाए, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्या एक साइलेंट किलर है ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस, और क्या ये कोविड की गंभीरता को बढ़ाता है या कोविड के साथ होते हुए ये गंभीर होता जाता है? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर कथुरिया ने जैसे कहा कि ये कई पेशेंट हैं जो रीनल ट्रांसप्लांट के होते हैं, जो कि इम्यूनो सप्रेशन में होते हैं, उनमें भी देखा गया था, लेकिन वो नंबर्स बहुत कम थे। अब हम देख रहे हैं कि दरअसल जो कोविड के पेशेंट है इतने ज्यादा हैं, और इतने सारे पेशेंट जो सीरियस होकर के आईसीयू में हैं, वो पेशेंट्स जिनको कि स्टेरॉइड दिया जा रहा है, और ऑफकोर्स जिनमें डायबिटीज है, और स्टेरॉइड की वजह से उनकी डायबिटीज और वर्स्ट होती है, ब्लड शुगर और ज्यादा डिवाइड हो जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ऐसे पेशेंट हमें इस समय कोविड के टाइम में बड़े सारे देखने को मिल रहे हैं, और उन हजारों या लाखों पेशेंट के बीच में से कुछ पेशेंट है जिनमें कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो रहा है। उसमें देखने की ये बात है कि सबसे पहले कितना जल्दी हम इसको पकड़ सकें। तो डॉक्टर बुंदेला ने जैसे कुछ सिम्टम दिए, इससे पहले क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो डिस्चार्ज होकर आते हैं या इवन हॉस्पिटल में रहते हैं, तो यदि उनको एक तरफ उनके फेस में स्वेलिंग आ जाए, नाक के आसपास स्वेलिंग आ जाए, या कि उनको विजन में कोई दिक्कत होने लगे, ये अर्ली सिम्टम्स, या कि सीवियर हेडेक होने लगे, यदि हमें इस कंडीशन में जैसे आइसोलेटेड स्वेलिंग आ जाए, लेफ्ट साइड में आ जाए या राइट साइड में हो जाए, जैसा कि डॉक्टर युगल मिश्रा, अभी आपने जो सिम्टम बताए एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए रिपीट कर दीजिए, जो अभी अभी आप बता रहे थे, जिनसे समझ जाना चाहिए। ये ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि अभी डिस्चार्ज होके आए हैं, क्योंकि स्टेरॉइड दिया गया, जो आईसीयू में रहे हैं और जो डायबिटिक है, यदि उनके फेस में एक तरफ स्वेलिंग आ जाए, दूसरी तरफ ना रहे,
स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ जाए, या नाक के नीचे की तरफ नॉस्ट्रिल्स है जिसकी, ये यहाँ पर स्वेलिंग आ जाए, या इस पे डिस्चार्ज आने लगे, पहले येलोइश डिस्चार्ज हो, बाद में जो ब्लैकिश हो जाए, या कि सीवियर हेडेक होने लगे, या कि उनकी आंखों में दर्द हो, आंखों में पीछे तरफ दर्द हो, या जैसे डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि डिप्लूपिया होने लगे, या कि उनका विजन नीचे जाने लगे, घटने लगे, क्योंकि ये सिम्टम्स आते हैं, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है। और यदि इस स्टेज पे पकड़ लिया जाए, अर्ली स्टेज में, जब ये बोन को खाने लगता है, ये मैक्सिला बोन इसको खाता है, फिर ये सीएनएस में, जैसा कि डॉक्टर बुंदेला ने बताया, ब्रेन में चला जाएगा। जब ये ब्रेन में चला जाएगा तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो बोन्स हैं, ये मैक्सिला, इनको ये खाता है। और हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन हुए हैं ईएनटी के, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स ने बोन को डिग करके उनको कोशिश करी है कि फंगस के साथ निकाल दे। यदि थोड़ा भी फंगस बच रहेगा तो वो फिर से ग्रो करेगा। तो ये जरूरत होती है कि यदि वो स्टेज ना आने पाए, इससे पहले भी यदि सिम्टम्स थोड़े बहुत आते हैं, तुरंत डॉक्टरों को अप्रोच किया जाए, उनके ट्रीटिंग डॉक्टर है, और इसके बाद जो है कि उनकी सलाह से तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। यदि अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो चांसेस है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस के फंगस को आप किल कर सकते हैं और इससे कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। लेकिन यदि ये ब्रेन में चला गया तब ये जानलेवा होगा। जानलेवा होगा, अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो ये जानलेवा होगा। और तमाम तीनों वरिष्ठ डॉक्टर्स गंभीरता बता रहे हैं ब्लैक फंगस की, म्यूकोमाइकोसिस किस तरीके से असर डाल रहा है उसकी गंभीरता बता रहे हैं। डॉक्टर सुनील कथुरिया, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है और अगर वो कोविड के भी शिकार हो जाते हैं, तो क्या ऐसे लोग ब्लैक फंगस के घेरे में ज्यादा जल्दी आ सकते हैं? और जो लोग कोविड के शिकार नहीं हुए हैं और जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम रहती है, क्या उन्हें ज्यादा संभल कर रहना होगा? पहले से ही साइनस में इन्फेक्शन रहा है, या मल्टीपल नेजल पॉलिप्स रहे हैं, या रूटीन रहता है, उनमें ज्यादा कॉमन है। और ये आजकल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो पहले साल में 1 आध मरीज आता था, वो हमने पिछले 10 दिन में करीब 10-15 दिन में करीब 10 मरीज देख लिया। मजबूरी ये है कि बिजनौर में अभी दवाई अवेलेबल नहीं है, एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन लगते हैं, वो दवा अवेलेबल नहीं है यहाँ, इसलिए हमें मरीजों को बाहर ही भेजना पड़ रहा है। अभी ये उसके पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली बढ़ के इन्फेक्शन आ रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन कहते हैं। ये इसका प्रिवेलेंस बढ़ गया है, एपिडेमिक हो गया है इसका इस कोरोना के बाद फंगल इन्फेक्शन का, म्यूकोरमाइकोसिस। अच्छा, किस तरह से लोगों को आप जागरूक करना चाहते हैं? लोगों को जागरूक ये करना चाहते हैं, एक तो बहुत जल्दी स्टेरॉइड शुरू ना किया जाए, स्टेरॉइड देर से शुरू किया जाए। बहुत ही रेयर केसेस में स्टेरॉइड शुरू करा जाता है जब चेस्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर ही स्टेरॉइड लिखे और शुगर लेवल जरूर चेक कराते रहें। जो पेशेंट स्टेरॉइड पे हैं उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ने पाए, क्योंकि शुगर डायबिटिक पेशेंट पहले से भी होते हैं और स्टेरॉइड से भी शुगर बढ़ जाता है। और घर पे ऑक्सीजन लगाते समय घर पे ऑक्सीजन अवॉइड करें, घर पे ऑक्सीजन ना लगाएं। अगर लगाना बहुत मजबूरी हो तो उसमें ऑक्सीजन में जो पानी भरा जाता है वो पानी स्टेरलाइज वाटर होना चाहिए। कभी उबाल के, कम से कम उबाल के भरें, या स्टेरलाइज वाटर होना चाहिए, वो नल का पानी ना भरें। और अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, जैसे कुल्ला दतून करते रहें लगातार, और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, यही बहुत जरूरी है। सुना बिजनौर के डॉक्टर क्या बातें कह रहे थे, कितना गंभीर है खतरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आने के बाद प्रशासन सख्ती में है। एक मरीज को दिल्ली रेफर किया गया, जबकि दूसरे मामले में संक्रमित परिवार के लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। 2 मामले उत्तर प्रदेश के मथुरा में आए, बिजनौर में एक साथ 10 मामले आने की बात कही जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के 8 मामले मिले। वहीं एक महिला की यहां ब्लैक फंगस के कारण मौत भी हो चुकी है। मरीजों में क्यों बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, इस पर डॉक्टर ज्योति कामले से बातचीत की लखनऊ संवाददाता जय शुक्ला ने। न कहीं लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी महिला है जिसकी ब्लैक फंगल से मौत हुई है। राजधानी लखनऊ के जो लोहिया संस्थान है उसमें इस महिला की मौत हुई है। हालांकि आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में कई मामले ब्लैक फंगल्स के निकलकर सामने आए हैं। हर साथ बात करने के लिए जो मोहनलालगंज की जो सीएमएस हैं वो है, उनसे बात करते हैं कि आखिर ब्लैक फंगल्स है क्या और किस तरह से इसके लक्षण को पहचाना जा सकता है। मैम, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा गया कि इस समय ब्लैक फंगस जैसी एक नई बीमारी कोविड के बाद निकलकर सामने आ रही है, जो काफी गंभीर बताई जा रही है। आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस?
एक्चुअली फंगस तो होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। आपके वाइटिश डिस्चार्ज होता है, येलोइश कलर के फंगस डिस्चार्ज होते हैं, और ब्लैक कलर के। जो ब्लैक कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा सीरियस और मॉर्बिडिटी दोनों चीज़ें जो हैं वो इसकी अधिक है। और ये थर्ड स्टेज की एक तरह से फंगस कह लीजिए। इसके स्टेज पे पहुंचने के बाद 99% केसेस जो होते हैं बहुत ही सीरियस में चले जाते हैं, उसके बाद वापस आना मुश्किल होता है। तो इस स्टेज पर हम ना पहुंचे तो उस हिसाब से काम रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैम सिम्टम्स की बात किया तो किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं? इसमें सिम्टम्स में आपकी सीवियरिटी जो होगी, हेडेक होगा बहुत ज़्यादा, नेजल डिस्चार्ज जो होगा ये हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस भी हो जाएगी, और कोई भी मेडिसिन इस पर इफेक्ट नहीं करेगी। और नेजल डिस्चार्ज मेनली ब्लैकिश कलर का मिलेगा, ब्राउन कलर का मिलेगा। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि वुंड जो होता है एकदम से लास्ट स्टेज पे जाकर के एकदम से सड़ने टाइप से लगता है, ये उस स्टेज पर पहुंच जाता है। मेरे को आफ्टर कोविड ही होता है या किसी भी पेशेंट को हो सकता है, कैसे होता है ये? नहीं, आफ्टर कोविड होगा ये अब तो ये न्यू थीसिस है, लेकिन ये किसी भी हो सकता है। फंगस इसके पहले भी हो सकता है, फर्स्ट स्टेज पर ही। जैसे आप गार्गलिंग करना है, नेजल ड्रॉप डालना है, या जो आपके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, जब आपका माइल्ड स्टेज पर हो रहा है, अगर उसी स्टेज पे हम ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये हमारा मॉडरेट तक भी नहीं अगर पहुंचा तो सीवियर में नहीं पहुंचा। मैम जैसे कि अपने राजधानी लखनऊ में करीब 8 ऐसे पेशेंट हैं जो ब्लैक फंगल से ग्रसित हैं और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। एक महिला की मौत भी हुई है। तो क्या लगता है कि कितना इसका इलाज पॉसिबल है और कितना इससे बचाव हो सकता है? एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलते हैं, अगर समय से ट्रीटमेंट चला तो बचाव भी हो सकता है। एक चीज और हमारे इंडिया न्यूज के दर्शक जानना चाहेंगे कि लोग जो हमारे दर्शक हैं कैसे इसका बचाव करें? क्या जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, इसके साथ साथ और क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये कोरोना के प्रोटोकॉल अगर आप लेंगे तो इससे आप पूरी तरह से बच सकते हैं। एक तो सबसे पहले अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की डिजीजेज नहीं होंगी। हैंड वॉशिंग करिए, कोई भी चीज़ छूने से पहले, छूने के बाद एकदम ये हैबिट में डाल लीजिए कि हाथ धोना ही धोना है, उसके बाद यूज़ करना है, और डिस्टेंस मेंटेन करिए। ब्लैक फंगस से बचने के लिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, यानी मास्क, सोशल डिस्टेंस, साइनस का इन्फेक्शन है, और उनको अगर कोविड होता है तो उनको फंगल साइनसाइटिस होने का रिस्क बहुत ज्यादा है।